नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तन से, मन से और कॉन्शियसनेस से। आज हम आपके सामने लेके आए हैं डेटा टाइप्स पे जावा एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस जो कि इस प्रकार हैं। इंटीजर का साइज क्या होता है जावा के अंदर? जावा के अंदर जो इंटीजर का साइज होता है वो होता है 4 बाइट्स, और 4 बाइट्स की मल्टीपल आप करेंगे 8 में तो वो 32 बिट बन जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। Which of the following is not a primitive type? देखिए, आप जानते हैं कि डेटा टाइप दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। जी समझ गए आप? सो प्रिमिटिव में आपका सॉर्ट आता है, नो प्रॉब्लम, बूलियन भी आता है, लॉन्ग भी आता है, लेकिन स्ट्रिंग नहीं आता। तो ये नॉट पूछ रहा, तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका ऑप्शन होगा। स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, ये क्लासेस हो गए, ये इस तरह के जितने भी टाइप्स हैं वो सारे नॉन प्रिमिटिव में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ कांस्टेंट इन जावा? इफ आई टॉक अबाउट सी एंड सी प्लस प्लस, उसमें कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड होता है। कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड होता है जिसका इस्तेमाल हम सी एंड सी प्लस प्लस में करते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट इन जावा, जावा के अंदर एक कीवर्ड होता है फाइनल। फाइनल कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं किसी को कांस्टेंट बनाने के लिए। कांस्टेंट का मतलब ये है, अगर आपने इसका यूज किसी डेटा टाइप के साथ किया, मतलब वेरिएबल के साथ किया, तो उसको आप अपडेट नहीं कर सकते, मेथड को भी आप ओवरराइड नहीं कर सकते, क्लास को भी आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। सो ऑप्शन इज बी ओवर हियर। विच इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर डेटा टाइप? इनमें से अगर हम इंटीजर की बात करें तो सारे के सारे इंट के ही पार्ट होते हैं, चाहे वो बाइट की बात करें, शॉर्ट की बात करें, लॉन्ग की बात करें, इंट की बात करें। जैसे इंट 4 बाइट्स लेता है, लॉन्ग 8 बाइट्स लेता है। सो इसमें सबसे छोटा साथियों बाइट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच डेटा टाइप इज यूज टू ट्रू और फॉल्स वैल्यू? इनमें से कौन सा टाइप ऐसा है जो ट्रू और फॉल्स को कंसीडर करता है? इंट तो होता ही नहीं है, कैर भी नहीं होता, बाइट भी नहीं होता, बूलियन होता है। बूलियन के अंदर या तो आप ट्रू स्टोर कर पाएंगे या फॉल्स, और बूलियन की साथियों बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। सो इसका आंसर यहाँ पे बी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ डबल इज? अगर आप किसी मेथड के अंदर डबल को डिफाइन करते हैं, सो उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या प्रिंट होगी? नल होगी, अनडिफाइंड होगी, या जीरो होगी, या 0.0 होगी? डबल की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है साथियों 0.0। इंटीजर की 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 7, द रैपर क्लासेस फॉर इंटीजर इज? देखिए, जितने भी डेटा टाइप्स जावा के अंदर हैं उनके रेस्पेक्ट में उनकी क्लासेस भी होती हैं। ठीक है, जैसे इंट जो डेटा टाइप है, इसकी रैपर जो इसकी जो क्लास है वो होती है इंटीजर, लेकिन वहां पे इंटीजर का आई बड़ा मिलेगा आपको। हम सब जानते हैं जावा का रूल है, इफ आई टॉक अबाउट जावा नेमिंग कन्वेंशन, जितने भी क्लासेस होती हैं उनका फर्स्ट करेक्टर बड़े से होता है। अगर मेथड की बात करें, पहला करेक्टर, पहले शब्द का पहला करेक्टर छोटे से होगा, जितने भी वर्ड आगे होंगे उन सब का बड़े से होता है। ठीक है, सो इसकी जो रैपर क्लास है वो इंटीजर होती है। कुछ स्टूडेंट नंबर भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर होती नहीं है, इंटीजर ही इसकी रेस्पेक्ट में क्लास होती है, इसको बोलते हैं रैपर क्लास। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज नॉट अ वैलिड बूलियन लिटरल? इनमें से कौन सा है जो बूलियन के साथ आप उसका इस्तेमाल लिटरल नहीं करेंगे? देखिए, ट्रू तो इसका होता ही है, दोनों का संगम है, दोनों का साथ है। ट्रू और फॉल्स दोनों होते हैं, लेकिन 1 नहीं होता है, तो इसका आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 9, अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड बट नॉट इनिशियलाइज्ड इनसाइड अ मेथड कंटेन्स? अगर हमने कोई मेथड बनाया, ध्यान से देखें आप, इसको एक एक चीज समझ में आएगी आपके में।
आपने मेथड का नाम डबल एस ले लिया, ठीक है जी। अब इसके अंदर आप कोडिंग करने वाले हैं और यहां आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, मतलब डिक्लेयर किया है, जस्ट दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। इफ यू राइट इंटीजर a आफ्टर दैट सेमीकोलन, इफ यू डोंट इनिशियलाइज मींस अगर आप a इक्वल टू 10 या a इक्वल टू b यानी कि a को सम्मान नहीं करते हो, केवल बुला लिया, डिक्लेरेशन कर दिया, ऐसे केस में अगर आप इस a की वैल्यू को प्रिंट करना चाहेंगे तो यहाँ पे जो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो होती है साथियों 0। क्या होती है? 0। सो ऑप्शन इज ए ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज नॉट अ न्यूमेरिक डेटा टाइप? इसमें से कौन सा न्यूमेरिक डेटा टाइप नहीं है? बाइट की बात करें, बाइट भी होता है, डिस्कस किया था, डबल भी होता है, बट बूलियन नहीं होता, क्योंकि बिकॉज बूलियन इज स्टोर ट्रू और फॉल्स ओनली, सो बूलियन इज नॉट न्यूमेरिक डेटा टाइप। क्वेश्चन नंबर 11, विच लिटरल रिप्रेजेंट अ करेक्टर? इसमें से कौन सा है जो करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा? सी की बात करें, सी प्लस प्लस की बात करें, आप पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस कोर्सेस में कि साथियों केयर को हमेशा और हमेशा सिंगल कोट्स में ही क्लोज किया जाता है। जैसे आप अगर किसी को भी क्लोज कर देंगे सिंगल में ही करेंगे, लेकिन एक बार में किसी एक केयर को, मान लीजिए आपने 1 लिखा, एक 1 के स्थान पे आप कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। इसकी शर्त यह है कि केवल सिंगल कोट्स में ही आप उसको केवल एक केयर को ही क्लोज कर पाएंगे। तो इसमें ऑप्शन देखिए, डबल कोट से ये तो स्ट्रिंग बन गया, ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए सिंगल कोट्स में क्लोज हो रहा है ए, 100% ये इसका आंसर होगा। ए हो नहीं सकता, ये ए भी हो गया, डबल कोट्स में ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन इज बी ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज एन ऑब्जेक्ट टाइप? इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट टाइप है? फ्लोट नहीं है, केयर भी नहीं है, स्ट्रिंग है। यस, स्ट्रिंग हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा जावा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, विच रिप्रेजेंट्स अ लॉन्ग लिटरल? साथियों अगर आप कहीं लॉन्ग डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ जावा, सपोज यू राइट लॉन्ग में आप बी लिखते हैं, लॉन्ग बी इक्वल टू, अगर आप इसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं सपोज 12, सो आपको इसके साथ डिफाइन करना पड़ेगा, या तो स्मॉल एल लगाएंगे या कैपिटल एल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो इसका आप बात करें तो ये 25 स्मॉल एल ये भी ऐसा कर सकते हैं, 25 कैपिटल एल का भी आप यूज कर सकते हैं। सो द आंसर इज सी ऑफ दिस क्वेश्चन ओवर हियर, ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज अ वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन? इसमें से कौन सा वेरिएबल का डिक्लेरेशन है? केवल एक ही है। ऑलरेडी यू नो दैट अ वेरिएबल कैन स्टार्ट ओनली अंडरस्कोर और करेक्टर, नॉट स्टार्ट एनी डिजिट, सो ए का तो मतलब ही नहीं है। बी पे चर्चा करिए, सी पे चलते हैं। स्पेशल सिंबल केवल एक ऐसा है अंडरस्कोर जिसका इस्तेमाल आप वेरिएबल की शुरुआत में कर सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता, ना ही इसका ये हो सकता, तो इसका आंसर आएगा बी। ओके, किसी केयर के बाद आप डिजिट का यूज कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में या तो अंडरस्कोर का इस्तेमाल करेंगे या केयर का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन इज बी ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज नॉट अलाउड इन जावा? इनमें से कौन सा ऐसा है जो जावा के साथ आप यूज करेंगे तो वो अलाउ नहीं करेगा? पहले पे चर्चा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल जाएगा, करते आ रहे हैं आप। दूसरे पर डिस्कस करिए, क्या ऐसा लिख सकते हैं? तीसरे पे जाइए, जब भी आप फ्लूट डिक्लेयर करेंगे जावा के अंदर वहां पे एफ लगाना पड़ता है, तो सही है, सी भी यूज कर सकते हैं। डी की बात करें, डबल जेड इक्वल टू 10, ये भी सही है। बी पे आइए वापस, बी भाई साहब कह रहे हैं फ्लोट वाई इक्वल टू 3.14, देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, बट ये नॉट पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा अलाउ नहीं है, ऐसा आप अलाउ नहीं कर सकते। ऑप्शन इज बी। देखिए इसमें से साथियों दो ऐसे हैं, एक फ्लोट और एक लॉन्ग। जब भी आप फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे जावा के अंदर, सपोज आपने लिखा y इक्वल टू 10, सो इसके साथ आपको जब आप वैल्यू पास कराएंगे तो वहां पे f का यूज करना पड़ेगा। परफेक्ट। लॉन्ग के साथ स्मॉल l या कैपिटल L का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है जावा के अंदर। ऑप्शन इज बी ओवर हियर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, लॉन्ग लिटरल मे एंड विद एल और स्मॉल एल। करेक्ट, अभी प्रीवियस में हमने देखा था, ये बात सच है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 17, अ करेक्टर लिटरल मस्ट बी रिटन इनसाइड सिंगल कोट्स। बिल्कुल बात सही है, कोई भी करेक्टर लिटरल होगा वो हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर ही क्लोज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, नल कैन बी असाइन टू प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये जो नल कीवर्ड होता है इसका इस्तेमाल आप प्रिमिटिव मतलब इंटीजर के साथ, केर, फ्लूट, डबल, बाइट, शॉर्ट, बूलियन के साथ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल तो आप केवल नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ कर सकते हैं, जो कि स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट यानी क्लास की बात करें, एरे की बात करें, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सो इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 19, इन फ्रंट ऑफ यू, शॉर्ट इज लार्जर देन इंटीजर। क्या शॉर्ट इंटीजर से बड़ा होता है? साइज की बात करें सो शॉर्ट इंट से जबकि छोटा होता है, तो ये जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, आंसर इज फॉल्स। क्योंकि शॉर्ट का जो साइज होता है वो 2 बाइट्स होता है और इंटीजर का जो साइज होता है 4 बाइट्स होता है। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट बड़ा नहीं होता है इंटीजर से। क्वेश्चन नंबर लास्ट ओवर हियर, लॉन्ग ऑक्युपाइज 32 बिट्स इन मेमोरी। अगर हम कोई डिफाइन करें लॉन्ग, सपोज आपने डिफाइन किया लॉन्ग, सपोज आपने लिखा a इक्वल टू 10 लिख दिया, तो ये मेमोरी में कितना बाइट स्पेस लेने वाला है? सो लॉन्ग का जो साइज होता है साथ ही वो 64 बिट होता है। 64 बिट मतलब 8 बाइट्स। तो ये बात जो लिखी हुई है गलत है, ये फॉल्स आएगा। नेक्स्ट असाइनमेंट फॉर यू विद रिस्पेक्ट टू डेटा टाइप्स, 5 असाइनमेंट ओवर हियर। राइट अ प्रोग्राम कन्वर्ट टू कन्वर्ट। यस, आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, इंटीजर को डबल में कन्वर्ट करके दिखाएंगे और डबल को इंट में कन्वर्ट करके दिखाओगे। ठीक है, ये पहला प्रोग्राम आप बनाएंगे खुद से। अगर आपने कीबोर्ड से या आपने हार्ड कोड ले लिया इंटीजर इक्वल टू 10, तो 10 को आप डबल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डबल को इंट में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन कैरेक्टर इज वोवल। जब आप कीबोर्ड से कोई केयर एंटर कराएंगे तो वो या वोवल है या कांस्टेंट है या डिजिट्स है या स्पेशल सिंबल है। यहाँ पे कांस्टेंट के बाद में डिजिट लिखा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्किल यूजिंग अ डबल रेडियस। जो रेडियस आप लेंगे, आप जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। जो रेडियस है उसको आपको डबल लेना है और उसका आंसर पॉइंट के बाद में 2 प्लेस तक जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूमेरिक वैल्यू एज ए स्ट्रिंग द कन्वर्ट इनटू। आपने कीबोर्ड से जब भी आप एंटर कराते हैं, चाहे आप कमांड लाइन आर्गुमेंट की बात करें, चाहे आप सिंपल की बात करें, जावा हमेशा जो कीबोर्ड से इनपुट लोगे उसको स्ट्रिंग में ही ट्रीट करेगा। जैसे ही आप स्ट्रिंग में वहां से आएगा तो साथियों उसको इंट में कन्वर्ट करोगे। मान लीजिए आपने ए पास किया कीबोर्ड से, तो वो एज ए डबल कोट्स पास होता है, क्योंकि कमांड लाइन आर्गुमेंट में हम इंटीजर को ही पास करा सकते हैं, स्ट्रिंग को ही पास करा सकते हैं। अब ये देखने में तो आपको इंट लग रहा है, बट साथियों स्ट्रिंग है। बाय डिफॉल्ट तो आप ऐसे 5 पास कराएंगे। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको इंटीजर में, ये रहा आपका इंट में, फ्लूट में कन्वर्ट करना है, देन डबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, प्रोग्राम नंबर 5, बूलियन कैन स्टोर ओनली ट्रू और फॉल्स। जो आपके सामने लिखा हुआ है ये बात सच है या झूठ है? ये आपको असाइनमेंट मैंने आपको दिया है, जरूर करना है असाइनमेंट आपको। नेक्स्ट अनदर 5 क्वेश्चन ओवर हेयर, ट्रू और फॉल्स के सिलसिले में क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रिंग प्रिमिटिव होता है या नहीं, ये आप बताएंगे। इस तरह से ये एक 10 क्वेश्चन आपके सामने है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 कैन बी डायरेक्टली स्टोर्ड इन एन वेरिएबल। आप क्या 1 2 3 को ऐसे स्टोर कर सकते हैं क्या? सपोज यू वांट टू राइट ए इक्वल टू दिस 1, ऐसा पॉसिबल है क्या? बताइए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है या नहीं? ये इस तरह से 10 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके प्रोग्राम के रूप में हो गए, 6 क्वेश्चन आपके ट्रू और फॉल्स में हो गए। इस तरह से मुझे लगता है कि यहाँ पे
डेटा टाइप्स का जो सिलसिला है वो फिनिश। 20 क्वेश्चन में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव कराए मल्टीपल चॉइस के रूप में। 4 प्रोग्राम मैंने आपको ये बनाने को दिए हैं, 4 प्रोग्राम्स आपके सामने, और 6 ट्रू फॉल्स के रूप में असाइनमेंट आपको दिया है। जितने भी असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं उन्हें आप परफेक्टफुली करें, फेथफुली, ट्रूफुली यूज। प्रयास करें कि उसका नेट से डिस्कस ना करें, पहले खुद से प्रयास करें, और खुद से प्रयास करने के लिए आपको मेरे लेक्चर्स पढ़ने होंगे। ओके, सो आज के इस सफ़र को यहीं पे फिनिश करते हैं। हमें रहे प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कॉन्शियसनेस को बनाए रखिए। आज के इस कलयुग में इतना आसान नहीं है अपने आप को मेंटेन रखना। माइंड लेवल की बात करें चाहे बॉडी लेवल की बात करें, दोनों का समागम, दोनों का संयोजन आपको करना है। मैं भी प्रयास करता हूं और मुझे लगता है आपको भी ये प्रयास करना चाहिए। बाकी पर्सनल लाइफ आपकी है, जैसा आप चाहें। सो जो मैंने सीखा है मैं उसको शेयर करता हूं और प्रयास करता हूं कि अपने जीवन में भी उसको कहीं ना कहीं दिखे वो चीज़ और उसको मैं करूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। थैंक यू वेरी मच।